हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से बहुत ही इजी ट्रिक से बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो को इन तक। अगर चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। फ्रेंड्स लेकर आते रहेंगे इस तरह से वीडियो आप लोग के लिए। तो फ्रेंड्स बने रहेगा वीडियो को एंड तक। देख सकते हैं पहला यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। पांचों क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं और एक एक करके बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 मतलब क्या। देखिए फ्रेंड्स, Fe बोलते हैं आयरन का सूत्र होता है, प्लस में H होता है हाइड्रोजन का, और 2 तो खैर इसका परमाणु जो संख्या क्रमांक संख्या होता है वो है ओ जो मतलब ऑक्सीजन को बोलते हैं। एरो Fe3 मतलब वही आयरन 3 है, O4 मतलब ऑक्सीजन 4 है, प्लस H मतलब हाइड्रोजन 2 है। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे संतुलित करते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को पहले हम लिख देंगे, जैसे कि Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 मतलब क्या। यहाँ पे समझिए बात को, जैसे कि यहाँ पे एरो से पहले एक ये साइड ले लेंगे, जैसे कि LHS इसको समझ सकते हैं, और एक एरो के बाद को हम RHS समझ सकते हैं। मतलब LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS कहे तो राइट हैंड साइड। हमें क्या करना होगा, एक को लेते हुए दूसरे को प्रूव करना होता है। इसमें यही सबसे बड़ा एक तरीका है। जैसे कि हम इस तरह से लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे LHS लिखने पर आप इस साइड में LHS लिख देंगे और दूसरा साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे RHS को लिखने पे यहाँ पे वही सेम में लिखना होगा, LHS इस साइड और इधर RHS। तो फ्रेंड्स पहले आप इस तरह से लिख देंगे, जैसे LHS लिखने पर एक तरफ RHS लिखने पर। हम आपको समझने के लिए फ्रेंड्स इसमें एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों दोनों तरफ से लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे Fe बोलता है आयरन को, इसका आयरन का मतलब जो रासायनिक सूत्र होता है ये Fe होता है आयरन का। तो यहाँ पे Fe जो है देख सकते हैं इस तरह से पहले लिखेंगे, जैसे कि Fe। देखिए फ्रेंड्स Fe के बगल में इसका कोई भी परमाणु संख्या क्रमांक संख्या फ्रेंड्स नहीं है। जब क्रमांक संख्या कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, तो 1 तो समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसको आप कुछ यहाँ पे नहीं है ये लिख दिए। उसके बाद ये प्लस है, तो इसको पहले हम एक बॉक्स में आपको समझने के लिए इसको घेर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम इस तरह से घेर देते हैं। Fe1 हो गया, प्लस है मतलब प्लस है, तो एक दूसरा बॉक्स तैयार करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं H मतलब हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन कितना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे 2 कह रहा है, तो आप H कह रहा है मतलब हाइड्रोजन 2, तो 2 ही लिखिएगा यहाँ पे। और फिर बगल में आपको O मतलब ऑक्सीजन कह रहा है, तो ऑक्सीजन आपका कितना कह रहा है, 1 कह रहा है, मतलब कुछ नहीं तो 1 होगा। इसको भी एक बॉक्स में आपको समझने के लिए हम घेर देते हैं, मतलब इसको बॉक्स में घेर देंगे। उसके बाद इतना आप समझ गए, ये आपका LHS साइड का हो गया। अब RHS वाले को देखते हैं। देखिए यहाँ पे Fe3 का आ रहा है, मतलब Fe यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स कितना Fe3 है, यहाँ पे 3 का आ रहा है तो 3 आप लिख दीजिए Fe3। देखिए यहाँ पे Fe मतलब बोलते हैं आयरन का मतलब रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद देखिए O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना कह रहा है आपको, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 कहा जा रहा है। देखिए ये जो है प्लस से पहले वाला था, इसलिए इसको हम एक बॉक्स में इसको घेर देते हैं। जब इसको इतना आप कर लेंगे उसके बाद प्लस है, तो प्लस जैसे ही रहेगा तो दूसरा बॉक्स बना दीजिएगा। जैसे H कह रहा है, हाइड्रोजन आपको कितना कह रहा है, 2 कह रहा है, तो यहाँ पे H लिख करके और हाइड्रोजन 2 कह रहा है तो 2 को आप इसको भी आप घेर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला है प्लस के बाद। इतना आप लोग लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ तक तो आप लोग समझ गइएगा। अब फ्रेंड्स हमको ये देखना होता है इसमें, जैसे Fe जो है Fe यहाँ पे 1 कहा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए बात को गौर से देखिएगा, Fe1 कहा जा रहा है और यहाँ पे Fe देखिए LHS साइड में Fe1 है और यहाँ पे RHS में Fe3 है, मतलब 3 है। तो यहाँ पे आपको इसके ये बराबर, इसका बराबर ये होना चाहिए, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, RHS और LHS दोनों एक ही समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो आपको इसको क्या करना होता है, देखिए इसको भी इसके लेवल, इसको लेवल में इसको हमको लाना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, पहले जो देखिए जिसका ज़्यादा परमाणु क्रमांक संख्या होता है ना, उसको से हमको इसको कम वाले से गुना करना होता है। तो ये 3 इसका अधिक है और इसका ये कम है, तो अधिक वाले को हम इससे गुना करेंगे, 3 मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 1 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3 ही होगा ना, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे एफ ही अब 1 नहीं मानकर चलना होगा, आप एफ ही आपको 3 समझना होगा और 3 मानना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एफ ही 3, मतलब दोनों आपको समान हो गया, LHS के बराबर RHS आपका हो चुका है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये अब हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन आपको यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको 2 कहा जा रहा है, ठीक ना। लेकिन आपको समझने की बात तो ये है फ्रेंड्स कि आपको हाइड्रोजन तो 2 यहाँ पे कह रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आप मिलाइए, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो आप कैसे ये होगा, तो ये समझने की चीज़ है। तो हम कर रहेंगे, पहले इसको देख सकते हैं यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे 4 से अगर देखिए हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे 4 अगर डालते हैं तो दोनों से गुना होगा, जैसे 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, आप यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का अगर 1 से अगर मतलब 4 और 1 से गुना करते हैं तो कितना, ऑक्सीजन 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 8 हो गया है, और ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 1 था तो अब 4 हो गया है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन आपका कितना यहाँ पे है, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 आ गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो अब क्या कीजिएगा, तो आपको फिर वहीं पे करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यही 4 से फिर आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए हाइड्रोजन अगर 2 है तो इस पहले वाला हाइड्रोजन जो संख्या था ना, यहाँ पे 2 था, और वो अभी जो 4 डाले इससे गुना कर देंगे। 4 से 2 से अगर गुना करते हैं फ्रेंड्स तो 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका हाइड्रोजन मतलब पहले ऊपर से मिलाते हैं, देख सकते एफ ही 3 आपका आ चुका है, एफ यहाँ भी 3 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 8 था आपका, पहले 2 था बाद में 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन अब आपका 8, ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन आपका पहले 1 था और यहाँ पे अब 4, मतलब 4 यहाँ पे भी 4 है, मतलब क्या हुआ, आपको LHS RHS के बराबर आपका सम्मान हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लिखें इस तरह से, हाँ समीकरण संतुलित हो चुका है, हो चुका है। ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जैसे LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS के मतलब LHS के बराबर RHS आपका है, प्रूव्ड हो चुका है ये आपका। फ्रेंड्स इस तरह से ये रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला समीकरण को हम लोग संतुलित कर चुके हैं, ठीक ना। अब हम सेकेंड समीकरण को संतुलित करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सेकेंड समीकरण भी हम लोग नोट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ही आप लोग फ्रेंड्स लिख सकते हैं, जैसे कि, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप लिख दीजिए, जैसे LHS लिखने पर और एक तरफ लिख दीजिए RHS लिखने पर। तो आपको पहले बताया है फ्रेंड्स, एरो से जो पहले वाला होगा एक पक्ष का तो हो जाएगा और एरो के बाद वाला एक पक्ष में हो जाएगा, जैसे कि Na+O2 एरो Na2O। तो देखिए Na+O2 क्या होगा, LHS में हम लेते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे Na है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि Na सोडियम को होता है फ्रेंड्स Na कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आप समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए इसको आप एक बॉक्स में लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अकेला है प्लस से पहले, तो इसको एक बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं प्लस है, तो प्लस के बाद क्या है, O2 है, तो O2, तो यहाँ पे आप O लिख दीजिएगा, कितना कह रहा है, 2 कह रहा है, तो 2 मतलब 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको एक बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। पहले इसको इस तरह से आप सजा दीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे Na1 है तो 1 लिख दिए, प्लस के बाद जैसे प्लस रहेगा तो उसके बाद दूसरा बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, जैसे O2 कह रहा है तो O मतलब ऑक्सीजन 2 कह रहा है तो ऑक्सीजन 2 लिख देंगे। अब चलेंगे हम RHS वाले भाग में, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एरो के बाद वाला Na2 है, मतलब सोडियम यहाँ पे 2 कह रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे कि Na2 लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे O उसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भी बॉक्स में आप घेर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पे एक ही साथ शब्द था, तो Na सोडियम का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2 दिया गया है और O के बगल में कुछ नहीं था, मतलब 1 समझ सकते हैं ना, तो 1 यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मतलब लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों को हम एक दूसरे का बराबर मैच करेंगे कि है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है, मतलब ये इसका बराबर नहीं है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा फ्रेंड्स, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, पहले हम 1 जब है तो इसको हम इसके लेवल में लाना होगा। तो क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम गुना करते हैं, जैसे कि इस, देखिए यहाँ पे अगर 4 से गुना करते हैं, 4 से जब गुना करेंगे ना, 4 एकम 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे N4 हो गया, और यहाँ पे N2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए 4 जब ये हो जाएगा, क्योंकि 4 से 1 से गुना करें तो Na मतलब सोडियम, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 कह रहा है। देखिए यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे, जो यहाँ पे सोडियम भी आपको 4 हो जाए और ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो 2 से गुना करेंगे ना, 2 यहाँ पे लिख देंगे गुना के रूप में। इस 2 से, अगर इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो सकता है। 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैच करना है तो LHS के बराबर RHS है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम आपको पहले 1 था, अब 4 हो गया। तो यहाँ पे सोडियम, देखिए RHS वाले में सोडियम पहले 2 था यहाँ पे, तो अब जाकर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आपको 2 था इसमें LHS में, और यहाँ पे RHS में ऑक्सीजन पहले 1 था, तो अब जाकर 2 हो गया। मतलब दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ समीकरण संतुलित हो चुका है। हाँ, समीकरण संतुलित हो चुका है। इस तरह से लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप लिख सकते हैं इस तरह से, LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS के बराबर RHS आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये प्रूव्ड आपको हो चुका है, तो जरूर प्रूव्ड लिखिएगा, प्रूव्ड लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप बनाए हैं ना, बना देखिए। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 4 आप डाले हैं ना, तो यहाँ पे भी 4 आप लिख दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 2 डाले हैं, तो इस वाले में भी आप 2 डाल दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको ऊपर वाले में भी जैसे कि आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 3 जैसे डाला था ना, तो यहाँ पे अभी 3 डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 4 डाला था ना, तो यहाँ पे आप 4 डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डाले थे, तो यहाँ भी आप 4 डाल सकते हैं। इस तरह से आप भी डाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको भी पहले देखिए, यहाँ पे समीकरण 3 ले लिए हैं, यहाँ पे Mg+O2 एरो MgO है, ये समीकरण दिया गया, इसको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे Mg मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं। उसके बाद प्लस में O2 मतलब ऑक्सीजन 2 कह रहा है, यहाँ पे एरो में MgO मतलब मैग्नीशियम O कह रहा है। अब हमको इसके बराबर ये है नहीं, ये है कि नहीं, हमें ये संतुलित करना है। तो आपको बताया गया है, पहले हम LHS लिखने पर और सेकेंड वाले में लिखेंगे RHS लिखने पर, पहले इस तरह से हम लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हमने सजा दिया है। यहाँ पे देखिए पहले LHS साइड में क्या है, एरो से पहले वाला को हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे LHS आपको समझना होगा। जैसे कि Mg है, तो Mg किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम Mg कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, 1 लिख देंगे। उसके बाद इसको एक बॉक्स में आप डाल दीजिए, इसको इस तरह से आप घेर देंगे, तो आपके लिए आसान होगा समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बॉक्स में घेर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, Mg हो गया। अब ये एक बॉक्स में इसलिए लिखेंगे, प्लस से पहले था, प्लस के बाद अब दूसरा हो जाएगा। जैसे O ऑक्सीजन को बोलते हैं, O कितना है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 कहा जा रहा है, तो 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको भी एक बॉक्स में आप घेर देंगे, समझने में आपको आसान होगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका LHS तरफ का ये कंप्लीट हो गया। अब RHS वाले में हम बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Mg मतलब मैग्नीशियम को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे Mg कुछ नहीं कहा जा रहा है, कुछ नहीं है, इसका अगल बगल में तो 1 तो हो सकता है, मैग्नीशियम 1। O मतलब ऑक्सीजन को बोलते हैं, तो O कितना यहाँ पे कह रहा है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 समझ सकते हो। तो यहाँ पे जब इसको आप इस तरह से सजा देंगे, तो इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साथ ही सब लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कोई प्लस या माइनस नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझना होगा, जैसे कि Mg1 यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे भी Mg1 है, मतलब दोनों पक्ष में हमको देखना होगा। LHS वाला में मैग्नीशियम देखेंगे 1 है, और RHS वाला में मैग्नीशियम 1 है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, LHS वाला में आपको 2 कहा जा रहा है, यहाँ पे RHS वाला में ऑक्सीजन 1 है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम पहले 2 से हम गुना करते हैं, किसको, मैग्नीशियम को पहले हम मिला लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, इससे गुना करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 2 हो चुका है, और यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 1 है। तो इसको हमको अब इसको भी इस लेवल में लाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 2 से गुना करेंगे। कितना से, 2 से गुना करेंगे। देखिए अगर 2 से 1 से गुना करें तो 2 एकम कितना होगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे इतना लिखने के बाद इसको अगर 2 से फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब आपको समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले था मैग्नीशियम आपका 1 था, अब जाकर हो गया 2।
इसमें। अब एलएचएस वाले में 2 हो गया, तो आरएचएस वाला में देखिए पहले भी मैग्नीशियम इसमें 1 था और अब जाकर हो गया किसमें 2 हो गया। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एलएचएस वाला में देख सकते हैं ऑक्सीजन आपका 2 था, ठीक ना। और यहाँ पे आपको अब जाकर पहले इसमें जो आरएचएस वाला में ऑक्सीजन 1 था, तो अब इसमें भी जाकर हो गया 2। मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसमें भी मैग्नीशियम 2 हो गया, इसमें ऑक्सीजन 2 हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन 2 हो गया। मतलब ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी आप जैसे कि जिससे मल्टीप्लाई किए ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आप 2 डाले हैं तो यहाँ पे अभी 2 डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 आप डाले हैं आरएचएस वाले में, तो आरएचएस वाला में यहाँ पे भी 2 आप डाल दीजिएगा। इस तरह से जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आप अगर नहीं लिखते हैं फ्रेंड्स तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, हाँ समीकरण संतुलित हो चुका है, समीकरण संतुलित हो चुका है। मतलब ये आपका प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4th नंबर में मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए H2S प्लस O2 एरो SO2 प्लस H2O, मतलब क्या है, H2 मतलब हाइड्रोजन जो है 2 है, और S मतलब सल्फर प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन 2 एरो S मतलब सल्फर 1 है, मतलब S के बगल में कुछ नहीं है। O2 मतलब ऑक्सीजन 2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मतलब कुछ नहीं है, तो 1 हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एरो के बाद वाला S ये अलग है और O जो है सो अलग है, दोनों कैपिटल लेटर में है। देखिए फ्रेंड्स, जो कैपिटल में रहेगा वो अकेला होगा, ध्यान दीजिएगा ये हमेशा। जैसे कि हम आपको पहले बताना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे M और G, देखिए एम जी पहला कैपिटल लेटर है, अब बाद में स्मॉल लेटर है, तो दोनों एक ही मतलब समीकरण का रासायनिक नाम होगा। अगर बाद में देखिए ओ जो कैपिटल में आ गया था ये अलग हो गया। अगर दोनों अगर कैपिटल में रहे तो दोनों आपको क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे एस ओ है तो एस जो है अलग है, ओ आपको अलग समझना, ये ना कि ये दोनों एक साथ समझ लीजिएगा। एस सल्फर बोलते हैं, ओ ऑक्सीजन को बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लिखते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए यहाँ पे एच जो है आपका कितना है, यहाँ पे देखिए एलएचएस में, देखिए एलएचएस में आपका एच जो है 2 कहा रहा है, तो 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एच आपका 2 हो गया। एस जो देखिए यहाँ पे एस सल्फर जो कह रहा है फ्रेंड्स, एस कितना है, तो एस आपका 1 है। एस मतलब सल्फर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हैं। इसको एक बॉक्स में आप फ्रेंड्स आप घेरा में घेर सकते हो, एक बॉक्स में आप लिख देंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही आसान होगा समझने में, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस से पहले एक बॉक्स होगा, प्लस के बाद दूसरा बॉक्स होगा। जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन 2 कह रहा है यहाँ पे, तो आप ऑक्सीजन 2 ले सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। इसको भी एक बॉक्स में आप घेर दीजिएगा। इसको इससे आपका क्या फायदा होगा, आपको समझने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एस सल्फर को कहते हैं, एस आपका कितना कह रहा है, या एस अकेला है कुछ नहीं है, तो मतलब 1 हो सकता है, मतलब 1 समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। O2 मतलब ओ आपको क्या कह रहा है, ऑक्सीजन, तो 2 कह रहा है, तो आप 2 समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्लस है, उसके बाद तो प्लस आपके लिए आपको पता बताया है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट में मतलब इसको बॉक्स में घेर रख देंगे, ठीक ना। प्लस के बाद क्या करें, दूसरा बॉक्स बनेगा। जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, हाइड्रोजन आप 2 लिख सकते हो। वहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कुछ नहीं, तो 1 तो समझ सकते हैं ना, बिल्कुल समझ सकते हैं, ऑक्सीजन 1 समझ लेंगे। उसके बाद दोनों का क्या करें फ्रेंड्स, पहले एक बॉक्स में हम घेर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप घेर दीजिएगा। अब आपको यहाँ से मिलाने का समय आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 यहाँ पे और 1 यहाँ 2 मतलब 3 हो गया। इधर इस आरएचएस में आपको ऑक्सीजन 3 हो गया, एलएचएस में आपको 2 ही है। अब हमको यहाँ पे भी प्रूव करना होगा, कैसे था देख सकते हैं यहाँ पे। पहले हम फ्रेंड्स इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे 2 को अगर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 4 हो गया। उसके बाद 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पहले जो हाइड्रोजन आपको 2 था और अब जाकर हो गया 4, पहले सल्फर आपको 1 था अब जाकर हो गया 2। यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आपको इसको भी प्रूव करना होगा ना फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, इसको भी आपको 2 से, यही 2 से इसको साथ भी गुना आप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 को अगर 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब आप मिला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन पहले 2 था अब 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन पहले 2 था तो अब 4 आगे हो गया। सल्फर यहाँ पे पहले 1 था और सल्फर अब जाकर 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर पहले से क्या देखिए यहाँ पे सल्फर आपको 1 है, तो इसको भी फ्रेंड्स हमको पहले प्रूव करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं इसको भी 2 से गुना करेंगे तभी इसका जाकर सामने एक साथ मिलेगा। देखिए 2 को अगर 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 को अगर 2 से गुना करेंगे मतलब तो दूनी 4 हो जाएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे देखिए सारा को आपको सॉल्व यहाँ पे करना पड़ गया है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 4 था, 4 हो गया, अब जाकर पहले 2 था, अब सल्फर आपको 2 है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आपका आ गया और सल्फर आपको कितना 2 है, तो यहाँ पे सल्फर देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर आपका अभी 2 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए आपको हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन यहाँ भी मिल गया, सल्फर मिल गया, ये सल्फर मिल गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है
2 है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 है, मतलब ऑक्सीजन आपका सॉरी यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, कितना टोटल हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आपका हो गया, O6 हो गया। ठीक है, ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 2 है, तो एक ऑक्सीजन का मीटर आपका फंस रहा था, इसको भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 से गुना करेंगे, जैसे 3 से गुना कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ भी दोनों मिलाकर देखिए 4 और यहाँ था और 2 यहाँ था, 2 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ था, अब यहाँ भी 6 आपका हो गया। मतलब सब एक दूसरे का समान हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हाँ समीकरण समीकरण संतुलित हो चुका है। ये प्रूव्ड आपका फ्रेंड्स हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इतना आपका मतलब आप लोग यहाँ तक समझ होगा फ्रेंड्स। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपको हम होमवर्क देने वाले हैं फ्रेंड्स। अच्छा एक चीज और फ्रेंड्स, तो पहले इसको हम पहले फ्रेंड्स आपको लिख देते हैं। देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे यहाँ पे 2 से हम गुना किए हैं ना इस वाले से, तो ये 2 हम आपको यहाँ भी लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका देखिए यहाँ पे 3 से गुना किए थे, तो यहाँ भी 3 आपको लिखना होगा। उसका देखिए यहाँ पे इससे 2 से गुना किए थे, इसके बगल में भी 2 आप लिखेंगे, इससे ये 2 से गुना किए थे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। इतना आप जरूर भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। आप देखिए आपको 4th नंबर तक कंप्लीट कर दिया गया, 5 नंबर आपको होमवर्क करने जा रहे हैं। आप होमवर्क में आपको मिल रहा है, आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि इसका कैसे आप सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट